ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की कहानी को सुनेंगे। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस से गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर और असरफी डाल देना। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उन लड़कियों में से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले कि मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह देना आटा छान लेगी। वो लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। कहकर वह अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर और असरफियाँ निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफियाँ हैं उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने लगा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे में तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वह लड़की को ब्याह कर ले आया और बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं क्या लाया हूँ, तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, तुम भी ताना मार लो, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोल के देखा तो सामने बहू खड़ी थी। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझा देना, मटके का पानी न खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में चली गई और बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, उनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं होगा। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उनको पड़ोसन की सीख समझ में आ गई और उसने ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, बस खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, वह रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब क्या करूं। पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर उसकी सास से बोला कि चाबी दे दे, आज भी इसका है, कल भी इसका ही है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। उसके जाने के बाद बहू ने कोठे खोले तो उसने देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े और अटूट भंडार भरे हुए हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और 36 करोड़ के देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना है
और वहां पर एक लड़का माला जप रहा था। बहू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? लड़का बोला कि मैं तो तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए और रांची रांची डोले। जब सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए कि माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली बावली, कहीं घर पर भी गंगा जमुना बहती है क्या? बहू बोली माँ जी चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक जी के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ के देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक लगाए चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जप कर रहा था। माँ बोली तू कौन है? वह बोला माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा कि मुझे तो कार्तिक देवता जी ने भेजा है। माँ बोली कि बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगी देवरानी जिठानी, क्या जानेगी अगड़ बगड़ की पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित जी से पूछा तो पंडित बोला बहू बेटे खड़े हों इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जान जाएंगी कि यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। हे कार्तिक ठाकुर, हे राई दामोदर के कृष्ण भगवान, जैसे बहू बेटा उसको दिया वैसा सबको देना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार को देना। बोलिए कार्तिक के ठाकुर महाराज श्री विष्णु भगवान की जय। अब मैं विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक विनायक जी महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे और कह रहे थे मेरे लिए खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। जरा से दूध और चावल से कैसे खीर बनती है? तब एक बुढ़िया माई थी, वह बोली ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज ने पूछा कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया बोली बेटा बर्तन मांग कर लाऊं? विनायक जी बोले कि तू अपने घर में देख, अंदर ही देख, दूध का टोकना भरा है और चावल की परात भरी है। बुढ़िया ने चूल्हा जलाकर खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर करके किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। विनायक महाराज बोले कि मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने पूछा कब खाई? तब विनायक महाराज बोले कि जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बहू से बोली कि तूने खीर जूठी कर दी। बहू बोली हाँ जी, खीर निकल रही थी तो मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगाकर खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली अब क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि खीर खाओ और बांट दो। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूख मरती थी, आज खीर बांट रही है। विनायक जी ने झोंपड़ी पे लात मारी और वह महल बन गई, खूब धन हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया के भंडारे भरे वैसे सबके भरना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार के भरना। तो दोस्तों यह थी पंच भिक्षु की कहानी और विनायक जी महाराज की कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास की बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।